ये सालाना महफिल है 11वीं शरीफ की। हर साल की तरह इस साल 2025 में भी घर वालों ने इस महफिल को मुनक़िद किया और इस महफिल को सजाने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले जनाब मरहूम निसार अहमद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, बहुत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाते थे। घर वालों ने उस रस्म को जारी रखा। वो अगरचे यहाँ पर जिस्म जिस्मानियत के साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन रूह के लिए करीबी दूरी कुछ नहीं। और जो अहले ईमान होते हैं उनकी रूह को अल्लाह ताला ऐसी आज़ादी अता फरमाता है कि उनकी रूहें जहाँ चाहें वहाँ चली जाएं। तो उनकी रूह इस काम को देखकर ज़रूर खुश हो रही होगी। और एक बात ये भी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर बच्चे अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद कोई काम करते हैं तो वो अमल हर हफ्ते उनके बच्चों के आमाल को उनके माँ बाप पर पेश किए जाते हैं। अगर अमल अच्छा किया, काम अच्छा किया, तो उनके माँ बाप की रूह को खुशी होती है। तो ये चूँकि अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि हर दिन इंसान के आमाल, सुबह के आमाल शाम को और शाम के आमाल सुबह को खुदा की बारगाह में बंदों के पेश होते हैं। इसलिए नबी ने फरमाया इंसान दुनिया में रहे तो अच्छे अमल करता रहे, इसलिए कि उसका हर अमल उसके मालिक, उसके खालिक परवरदिगार की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं। पहले मीलाद शरीफ होती थी तो उछल उछल के लोग सुभान अल्लाह बोला करते थे, अल्लाह को याद करते थे। अब लोगों ने ये समझ लिया मिंबर वालों को पैसे मिल रहे हैं, मिंबर वाले ही पढ़ें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नेक अमल तो कोई भी कर सकता है। मैंने अभी बताया कि खुदा की बारगाह में हर अमल बंदे का पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह एक अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है। ये अल्लाह को भी पसंद है क्योंकि अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान अजीम को जब नाजिल किया, उसमें सबसे पहले जो आयत है लिखी हुई वो अल्लाह की तारीफ से उसकी शुरुआत होती है। पता चला कि अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंदीदा है। तो सुभान अल्लाह के अंदर अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर अल्लाह की तारीफ, अल्लाहु अकबर के अंदर अल्लाह की तारीफ। तो अल्लाह चूंकि अपनी तारीफ से खुश होता है, दुनिया का कानून है कि इंसान अपनी तारीफ से खुश होता है। मालिक की अगर कोई तारीफ सुभान अल्लाह के जरिए करता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। बुखारी की सबसे आखिरी हदीस है, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, सकीलताने अलल मीज़ान, खफीफताने अलल लिसान, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी फरमाते हैं दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद हैं, पढ़ना उनका बहुत आसान है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन इनका सवाब इतना है कि जब क़यामत के दिन मीज़ान अमल जो तराजू रखी जाएगी, मीज़ान अमल पर उन कलिमात का सवाब रखा जाएगा, बदला रखा जाएगा, तो पल्ला गुनाहों का नीचे हो जाएगा। लेकिन ये अमल सुभान अल्लाह का ऐसा अमल है, इसकी वजह से अल्लाह नेकियों के पल्ले को सबसे भारी कर देगा। कौन से हैं कलिमात? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसके बारे में कोई इन कलिमात को 100 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह उसके लिए कभी भी उसके घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं हो सकती। समझ रहे कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो बोल दिया आप। सुभान अल्लाह कहने में आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। कौन नहीं बोल सकता सुभान अल्लाह? अभी नात बड़ी मनकबत आपने सुनी, लेकिन कोई भी, मैं सबके चेहरों को देख रहा था, आपके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि सुभान अल्लाह बोल लें। अब मैं आपको सुभान अल्लाह की फजीलत बताऊं, क्योंकि ये गौस की महफिल है, तो गौस पाक के हवाले से 3 शेर मुलाहिजा फरमाएं। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद
पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। रंजो अलम कसीर हैं या गौस अल मदद, रंजो अलम कसीर हैं या गौस अल मदद। हम आजिज़ो असीर हैं या गौस अल मदद। आखिरी वाला कलमा तो आप भी पढ़ सकते हैं। गौस तो सबके हैं, सब मानते हैं। अभी गौस के नाम का आपको लंगर मिलेगा, तो मोहब्बत से गौस का नाम लेते रहें। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए, किस दिल से हो बयाने बेदाद जालिमा, जालिम बड़े शरीर हैं या गौस अल मदद।